विधानसभा चुनाव 2023 में नए चेहरों के सहारे बीजेपी की नैया पार हो सकती है। पार्टी हाईकमान अपने स्तर पर सर्वे भी कर चुकी है। इसलिए पार्टी हाईकमान ने राजस्थान के सीनियर और 70 साल के अनुभवी नेता ओम माथुर को बीजेपी छत्तीसगढ़ प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इस काम की जिम्मेदारी मिलते ही वो प्रदेश की जमीनी हकीकत और पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा करने में लगे हैं। इसके लिए प्रदेश के 5 राजनीतिक गलियारे 5 संभाग में सक्रिय हैं। इन राजनीतिक गलियारों में वो लगातार दौरा कर रही हैं। इन गलियारों में जनता की नब्ज टटोलने में लगे हैं। विशेषकर बस्तर की नब्ज को पकड़कर उसका इलाज करने की कवायद में जुटे हैं, क्योंकि प्रदेश में सत्ता की चाबी यही से खुलती है। यहीं से चौथी बार सत्ता का स्वाद चखा जा सकता है। यही वजह है कि वो लगातार बस्तर प्रवास पर रह रहे हैं। हाल ही में बस्तर संभाग के जगलपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव और नारायणपुर में दौरा कर विधानसभा कोर कमेटी की बैठक ले चुके हैं। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार 50-50 का आंकड़ा रह सकता है, यानी पार्टी 50% सीटों पर नए चेहरों और 50% सीटों पर पुराने चेहरों को मौका दे सकती है। इनमें नए चेहरों पर बड़ी संख्या में दांव लगाया जा सकता है। पार्टी में कई नेता 60, 70 और 80 साल के हैं। कुछ को अनौपचारिक रूप से रिटायर भी किया जा सकता है। वहीं कई पुराने चेहरों को मैनेज करने के लिए लोकसभा में भी भेजा जा सकता है। साल 2018 में मिली हार में पुराने चेहरों के बीच गुटबाजी, खींचतान और नाराजगी सामने आई थी। वहीं एंटी इनकम्बेंसी की बयार ने भी खेल बिगाड़ा था। इस बार पार्टी इन्हीं खाइयों को पाटने की प्रक्रिया में लगी है, इसलिए नए चेहरों पर दांव लगाया जा सकता है। दूसरी ओर पार्टी हाईकमान ने प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव को खुलकर काम करने की इजाजत दे रखी है। उन्हें प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी आगे रहकर कार्य करने के लिए और बोलने के लिए स्वतंत्र रखा गया है। गुरुवार को बीजेपी कार्यालय एकात्म परिसर रायपुर में 309 से ज्यादा लोगों का प्रवेश भी इसी का हिस्सा हो सकता है। पार्टी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर 309 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया। इसमें छत्तीसगढ़ की जानी मानी हस्तियां शामिल रहीं। इनमें 2 बड़े नाम पद्मश्री अनुज शर्मा और राधे श्याम बारले शामिल है। वहीं पूर्व IAS राजपाल सिंह त्यागी और राज्य अलंकरण से सम्मानित प्रदेश के 13 कलाकार, समाज प्रमुख, जनप्रतिनिधि, किसान, छात्र, अधिवक्ता, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, प्रोडक्शन मैनेजर, व्यापार जगत की मशहूर हस्तियां, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त छत्तीसगढ़ी लोक कलाकार शामिल हैं। चर्चा है कि बलौदाबाजार भाटापारा जिले के रहने वाले पद्मश्री अनुज शर्मा को भाटापारा से विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि उनके 2008 से ही बीजेपी में आने की कवायद चल रही थी। भाटापारा बलौदाबाजार को लेकर उन्हें आश्वासन मिल चुका है। फिलहाल भाटापारा से शिवरतन शर्मा विधायक है। वहीं कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व IAS राजपाल सिंह त्यागी को भी टिकट मिल सकता है। युवा नेताओं की लिस्ट में पहले से ही पूर्व IAS OP चौधरी, भिलाई के दया सिंह समेत कई नेता शामिल हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।